जय हिंद मित्रों, अंजनी सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है 2.26.21 2.26.21 उसका लेटेस्ट वर्जन जो सॉफ्टवेयर का है उसका आपको मैं डेमो बताने जा रहा हूँ। दूसरा ये है कि उसमें हमने मेजर चेंजेस क्या किया हुआ है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा और कोई अगर प्रॉब्लम रहता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उस सबका सॉल्यूशन आपको ये वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सॉफ्टवेयर जो है मार्केट रेट से बहुत कम प्राइस में हम मार्केट में सबको मतलब दे रहे हैं, साल भर की वैलिडिटी में, या तो जिसका कोई डिमांड रहता है अगर लाइफ टाइम का तो लाइफ टाइम भी हम ये सॉफ्टवेयर सबको दे रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है अभी अच्छी तरह से वर्किंग मोड में है। बहुत सारे हमने अंदर मेजर चेंजेस किए हैं, वो सबको वन बाय वन में आपको बताते जाऊंगा। सॉफ्टवेयर जो है वो मेजर में ऑटो क्रॉप करता है। मेजर कार्ड में रह गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, आरसी हो गया, डीएल हो गया, एनएसडीएल का पान हो गया, यूटीआई का पान हो गया। ये सब जो कार्ड है वो ऑटोमेटिक क्रॉप करता है। जैसे आप फाइल अपलोड करोगे उसकी ऑटो क्रॉप गाइडलाइन के हिसाब से, तो कार्ड ऑटोमेटिक जो है वो क्रॉप होकर डायरेक्ट रेडी टू प्रिंट हो जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको प्रिंट का कमांड देना है और सॉफ्टवेयर आपका कार्ड प्रिंट कर देगा। तो ऑटो क्रॉप की गाइडलाइन जो है यहाँ पे लाइसेंस के लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। हम उसको ओपन करेंगे तो एक टॉपअप ओपन होगा। ये टॉपअप ओपन हो गया। तो ऑटो क्रॉप कैसे काम करेगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आधार कार्ड में पासवर्ड लगा है तो पासवर्ड ही वो फाइल का नाम रख देना। जैसे आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ ईयर जो होता है वो होता है, तो वो आपको लिख देना है। और पैन कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ रहता है कस्टमर का, तो वो लिख देना है। और जैसे आप अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक क्रॉप होके आ जाएगा, आपको मैन्युअल क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि हमने मेजर चेंजेस जो है वो सेटिंग में किए हैं। सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक ऑटो क्रॉप डेटाबेस है जो सब कार्ड का डेटाबेस यहाँ पे रखता है। या तो अगर वो चेंजेस करना है तो वो यहाँ से होता है। कैसे होगा वो मैं आपको जब लास्ट में आपको बताऊंगा। और आधार कार्ड में कुछ चेंजेस रहता है, तो आधार कार्ड जो मल्टी लैंग्वेज है उसके लिए यहाँ पे है ये सब। उसका क्रॉपिंग का गाइडलाइन वगैरह जो चेंजेस करना है तो यहाँ से होगा। इंग्लिश वर्जन का जो आधार कार्ड रहता है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे है। और चाइल्ड आधार कार्ड में जो कोई चेंजेस रहता है तो उसके लिए यहाँ पे है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन लेआउट है वहाँ पे मैनेज टेम्पलेट करके आपको एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पे क्रिएट न्यू कार्ड और डिलीट न्यू कार्ड ये फंक्शन हमने नहीं ऐड किए हैं। इंडिया का कोई भी ऐसा पीडीएफ नहीं है जो हमारा सॉफ्टवेयर उसको क्रॉप नहीं करेगा। कोई भी हो आप अपने हिसाब से उसको यहाँ से क्रिएट न्यू कार्ड करके बना के उसको प्रिंट कर सकते हैं। कार्ड अगर गलत तरीके से बन गया या तो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया तो कार्ड यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से आपका प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा 805 है तो 805 में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और इसका प्रॉपर्टी अगर मेरे को चेंज करना है तो यहाँ से अब प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा जो अगले वर्जन में नहीं था। अभी हमने यहाँ पे उसका पावर भी दे दिया कि कस्टमर खुद जो है हमारी सॉफ्टवेयर से ही उसको प्रिंटर का जो प्रॉपर्टी रहता है उसको चेंज कर सकता है। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा पेज लेआउट और स्टाइल। यहीं से आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हो वो आपके प्रिंटर के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, कौन से लेआउट पे काम करता है, कौन सा प्रिंटर सपोर्ट करता है। जैसे स्टैंडर्ड A4 साइज हो गया है तो मोस्टली सब प्रिंटर में A4 साइज में होता है, A4 साइज होता है। तो बल्क प्रिंट करना है आप
तो एक के साथ में 5 कार्ड आप बल्क अपलोड करेंगे पीडीएफ, तो आप वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। एप्सन 805, एप्सन 8050 और एप्सन में L3250 जो 4x6 में प्रिंट करता है वो भी सपोर्टेड है। और एप्सन L3250 में सेंटर प्रिंट भी होता है जो डायरेक्ट स्मार्ट कार्ड को प्रिंट करता है। जैसे इजी कार्ड हो गया तो वो हिसाब से उसका इसमें फंक्शन रहता है कि आप मिडल से डायरेक्ट उसको स्मार्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद है कैनन जी सीरीज़ के, मतलब कैनन के जितने भी प्रिंटर के अंदर कार्ड प्रिंट करके एक फंक्शन रहता है पेपर साइज में, उसमें अगर ये आपको लेआउट दिखता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसको कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो शो प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स है उसको आप ऑन रखेंगे तो प्रिंट में जाने से पहले एक टॉपअप खुलेगा, वहाँ पे आपको प्रिंट दिखेगा और उसके बाद कंफर्म करोगे तभी आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। फाइन ट्यून एडजस्टमेंट है वो, अगर आपका प्रिंट सही तरह से नहीं आ रहा है वो टाइम पे यूज़ करने के लिए ये फंक्शन है, पर अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे जो है मैं आपको एक आधार कार्ड अपलोड करके बताता हूँ कि कैसे उसमें काम होगा। ये जो आधार कार्ड है वो डमी आधार कार्ड है, ब्लर किया हुआ है, तो हो सकता है कुछ फंक्शन इसमें काम ना करे। जैसे उसका पासवर्ड मैंने आपको बताया था तो हमने यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 उसका पासवर्ड रख दिया है और उसको यहाँ से हमने ओपन कर लिया है। ओपन करेंगे तो एक टॉपअप ओपन होगा कि ये ऑटो क्रॉप जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। ये ऑटोमेटिक क्रॉप जो है हो गया है। अभी इसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह कुछ आपको कार्ड में चेंजेस करना है तो यहाँ पे एडजस्ट बीसी में जाना है और यहाँ से उसको आप ऐसे स्क्रॉल करके चेंज कर सकते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है कॉन्ट्रास्ट का, ब्राइटनेस का, वो फ़ोटो पे नहीं रहेगा, बाकी एरिया पे इसका इफ़ेक्ट रहेगा। और ऐसे सेम यहाँ पे जब आप उसका चेंजेस करोगे तो सेम एप्लीकेशन जो हो नेक्स्ट, मतलब बैक साइड जो एरिया है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अवेलेबल रह जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक 164 हो गया, अब यहाँ पे फ्रंट में भी दे सकते 164 हो गया। तो यहाँ पे मैंने ओके दे दिया तो इफ़ेक्ट यहाँ पे उसका लग गया है। और अगर ये फ़ोटो जो है वो ज़्यादा आपको ब्लैक वगैरह कुछ दिखता है तो ये फ़ोटो भी आप यहाँ से उसको कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़ोटो ब्लर करके रखा है ताकि आइडेंटिटी छिपा रहे कस्टमर का, तो ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर मेरे को यहाँ पे ब्राइटनेस उसका कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकता हूँ। दूसरा है ये जो आधार कार्ड है उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाना है तो यहाँ से नेक्स्ट जनरेशन होगा। मोबाइल नंबर हटाना है तो यहाँ से मोबाइल नंबर हटेगा। और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स है उसको हटाना है तो यहाँ से पॉसिबल है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ये डमी आधार कार्ड है तो वो पॉसिबल नहीं है, और ऑटोमेटिकली ओरिजिनल आधार कार्ड रहेगा तभी वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखेगा। पर मैन्युअली मैं अभी आपको डाल के दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करेगा। तो ये जैसे मैंने नंबर ऐड कर दिया 10 तो वो यहाँ पे दिखेगा। मेरे को हटाना है तो मैं यहाँ से उसको हटा सकता हूँ। और नेक्स्ट जनरेशन वाला अगर मेरे को आधार कार्ड इसका प्रिंट करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन का जो आधार कार्ड है वैसे वो आधार कार्ड बन जाएगा। अभी मान लो कि ये जो नीचे एरिया जो लिखा है जिसको हम शो डिक्लेरेशन बोलते हैं कि आधार है वो पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसा वगैरह, तो उसको हमको हटाना है तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। और सही तरह से अगर क्रॉप नहीं करेगा तो यहाँ पे सेटिंग में जाके उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। दूसरा मेजर चेंजेस जिसमें हमने ये किया हुआ है कि मेरे पास अगर मान लो कोई कस्टमर एक ही साथ एक ही पीडीएफ की मेरे पास 2 प्रिंट निकलवाने के लिए आता है तो यहाँ से हम 2 बार उसको अपलोड करते हैं और 2 बार उसको प्रिंट ये 2 बार अपलोड कर दिया तो यहाँ पे दोनों फ्रंट पहले मेरे को दिखेगा, यहाँ पे उसका बैक साइड दिखेगा।
एक तरीका ये था पहले कि हम 2 बार अपलोड करें और एक ही कस्टमर की 2 पीडीएफ जो है हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे 2 प्रिंट फ्रंट दिखेगा, प्रिंट टू फ्रंट, उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे लेआउट मैंने गलत सिलेक्ट किया है इसलिए एरर आ गया है। यहाँ पे सही लेआउट में अभी सिलेक्ट कर लूँगा तो उसका जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। प्रिंट टू फ्रंट करूँगा तो अभी ये टॉपअप ओपन हो गया प्रिंट का कि कुछ ऐसा प्रिंट दिखेगा। अगर मैं यहाँ से उसका ये हटा देता हूँ, शो प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स, क्लिक हटा दूंगा तो वो नहीं दिखेगा, डायरेक्ट प्रिंट में चला जाएगा। और यहाँ से प्रिंट में जाके यहाँ पे उस फ्रंट जब आपका प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आपको बैक में जाके ये बैक साइड भी आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट एंड कंफर्म करेंगे तो प्रिंट में चला जाएगा। एक तरीका पहले ये है कि आपको एक ही कस्टमर की 2 पीडीएफ है वो प्रिंट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, 2 कार्ड अगर बनवाना है तो। मैं अभी यहाँ पे रीसेट ऑल कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और दूसरा तरीका ये है कि हम बल्क अपलोड में जाएंगे और यहाँ से हम कस्टमर का जो आधार कार्ड है हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो टॉपअप है वो बता रहा है कि एक ही कस्टमर की आपको कितने प्रिंट निकालनी है आधार कार्ड की। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो रहेगा ही, पर उससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी 2 कर दूँ कस्टमर की कि मेरे जो एक पीडीएफ की 2 कॉपी मेरे को निकालनी है तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा। तो लेआउट यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन 805 का सिलेक्ट किया हुआ है तो बल्क प्रिंट 805 का जो रहता है वो जनरेट करके देगा मुझे। जैसे ये फ्रंट हो गया और यहाँ पे बैक हो गया। और यहाँ पे अगर सिंगल सिंगल करना है तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, पर बल्क में अगर आपके पास 30, 40, 50, 100 जितना भी पीडीएफ है ऑटो क्रॉप की गाइडलाइन में आता है तो यहाँ से आप अपलोड करके आप एक ही साथ में सबका कमांड दे सकते हैं। बाद में खाली आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ प्रिंटर पे कार्ड जो है उसका पार्ट चेंज करना रहेगा। जैसे फ्रंट कार्ड प्रिंट हो गया, पलटा के आपको वापस बैक साइड रखना रहेगा, वो सब रहेगा। और यहाँ पे अगर लेआउट में स्टैंडर्ड A4 साइज़ में कर दूँ और यहाँ पे मान लो कोई कस्टमर रहता है कि मेरे को एक ही कस्टमर की 5 कॉपी 10 कॉपी निकालनी है तो वो भी पॉसिबल है। ये जो टॉपअप वो ओपन हुआ है वो बता रहा है कि ऑलरेडी आपका 2 प्रिंट है वो क्यू में है, तो आपको ऐड करना है या क्लियर करके नया करना है। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे, मेरे को ऐड नहीं करना है, क्लियर करो और नया जनरेट करो। तो यहाँ पे टॉपअप आ गया, वापस पूछेगा कि ये जो पीडीएफ आपने अपलोड किया उसका कितना कॉपी निकलना। मैं अगर यहाँ पे 4 कर दूँ तो अभी A4 साइज़ में वो 4 कार्ड जो है मेरे को जनरेट करके दे देगा। ये 4 कार्ड जो है जनरेट होके आ गया है। अगर यहाँ से मैं उसको प्रिंट का कमांड दे दूँ तो प्रिंट में चला जाएगा। यहाँ से आप RC अपलोड करेंगे, यहाँ से आप DL अपलोड करेंगे, यहाँ से RC अपलोड करेंगे। UTI का पान रहेगा तो आपको यहाँ से करना रहेगा। अनवांटेड कोई पार्ट है जिसको आपको डिलीट करने का ज़रूरत है, प्रिंट नहीं करना है, तो यहाँ से उसको हटा सकते हैं। और ड्रॉ फ्रेम जो है वो कभी क्या होता है कि कार्ड में फ़ोटो लगा हुआ है पर उसका फ्रेम नहीं लगा हुआ है और आपको लगवाना है तो आप यहाँ से उसको लगा सकते हैं। और ये जो चारों टूल है उसको रीसेट करने के लिए ये रीसेट BC रहता है कि इसमें अगर आपने कोई चेंजेस किया है एडजस्ट BC में, इरेजर टूल में, ड्रॉ फ्रेम में या तो सिलेक्ट BC में, तो उसको रीसेट ये करेगा। पूरा सॉफ्टवेयर का लेआउट जो अपलोड किया हुआ है उसको चेंज करना तो यहाँ से आप रीसेट ऑल करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। चेक अपडेट्स जो है वो आपको ऑनलाइन जब हम सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, जब कोई वर्जन नहीं आएगा तो हम यहाँ से उसको OTA करेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जब आप जैसे मेरा मैसेज WhatsApp ग्रुप में आता है कि नया वर्जन अवेलेबल है, तब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा ऑलरेडी वर्जन A वाला है और आप ये यूज़ करें, आपको अपलोड करना है, मतलब अपडेट करना है या नहीं करना है, तो वो यहाँ पे उसका अपडेट आपको मिलेगा। रिपोर्ट में अभी तक आपने कितने कार्ड बनाए हैं उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो होगा। उसके लिए ये रिपोर्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप 30 दिन तक का, 45 दिन तक का आप रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर पाएंगे। दूसरा है यहाँ पे क्रिएट न्यू कार्ड करके है।
इसमें जो कार्ड नहीं है वो कार्ड बनवाने के लिए या तो बार बार आपको अंदर नहीं जाना है, याद नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे मैन्युअली अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे ये आभा कार्ड जो यहाँ पे सैंपल लिखा है मैं वही बना देता हूँ कि यहाँ पे इसमें आभा कार्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आभा कार्ड लिखूँगा, नेक्स्ट और अपलोड करूँगा। और यहाँ से आभा कार्ड का फ़ोटो है तो फ़ोटो, या तो उसका जो पीडीएफ रहता है तो पीडीएफ जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये जो टॉपअप है वो ओपन हो गया है और यहाँ पे आपको माउस की मदद से उसको एक बार क्रॉप कर लेना है। परफेक्ट साइज़ में आप क्रॉप करेंगे, परफेक्ट साइज़ में क्रॉप हो गया। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में क्रॉप एंड कन्फर्म का जो बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट नीचे के लिए, मतलब आप कार्ड 1 का जो बैक साइड है वो अभी क्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में वो दिखेगा कौन सा कार्ड आप अभी क्रॉप कर रहे हैं। तो ये मैंने बैक साइड भी अभी क्रॉप कर लिया, उसको मैंने यहाँ से क्रॉप एंड कंफर्म कर दिया। अभी जो है मैसेज आ गया कि न्यू कार्ड का जो टेम्पलेट है वो क्रिएट हो गया है और आपके डैशबोर्ड पे रख दिया गया है। आप इसको जैसे ओके करेंगे ये टॉपअप बंद हो जाएगा। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो आभा कार्ड था वो अपलोड हो गया था। यहाँ पे हम यहाँ से उसको वापस अपलोड करके ट्राई करेंगे खोलने की। तो यहाँ से हमने ये जो आभा कार्ड है उसको अपलोड किया तो ये कार्ड ऐसे यहाँ पे आ गया है। अगर मेरे को आभा कार्ड यहाँ से डिलीट करना है, ये कार्ड को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट पे जाऊँगा। यहाँ से मेरे को कार्ड सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे आप जितने भी कार्ड बनाएंगे अलग अलग वो सब यहाँ पे दिखेगा और वहाँ से आपको सिलेक्ट करें, यहाँ पे परमानेंट डिलीट करेंगे तो कार्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें कभी कभार जो गवर्नमेंट की जितनी भी आइडेंटिटीज़ है उसका फॉर्मेट जो है चेंज होता रहता है, तो उसका पीडीएफ जो है उसका फॉर्मेट में कुछ बदलाव रहता है। जैसे माइनर थोड़ा सा बदलाव हो गया, जगह चेंज हो जाती है, तो पीडीएफ जो है सही तरह से क्रॉप नहीं हो पाती है। जैसे मैं आपको सैंपल बताऊँ तो अपलोड फाइल में जाएंगे, UAN ये ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड को हम यहाँ से अपलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई श्रम कार्ड 2 में दिख रहा है, वो सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ है। इसको मैं रीसेट करके फर्स्ट में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये हो गया तो ये सही तरह से अभी काम नहीं दे रहा है, सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ है। तो उसको क्या करेंगे, कैसे सेट करेंगे, क्योंकि ये जो जगह है लेफ़्ट साइड का यहाँ पे कार्ड 1 में फ्रंट में और बैक में वो सही तरह से नहीं हुआ, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके यहाँ से जो भी कार्ड है वो आप सिलेक्ट करना है। जैसे हर स्टेट का डीएल का आरसी का फॉर्मेट अलग है। कुछ स्टेट है वो सिंगल पेज में फ्रंट और बैक दे देते हैं, कुछ जो स्टेट है उसका फ्रंट का पेज अलग रहता है, बैक का पेज अलग रहता है। तो यहाँ से आप उसका चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से कौन से कार्ड का आप चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पे लिस्ट में है। और कार्ड जो आप उसमें क्रिएट न्यू कार्ड में आप जाएंगे और वहाँ से अगर कोई कार्ड बना रहे, जैसे यहाँ पे आभा कार्ड बनाया, तो ये आभा कार्ड का भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे ई श्रम कार्ड का, तो ई श्रम कार्ड का ये रहा और यहाँ से हम उसका जो पीडीएफ है वो अपलोड करेंगे। ये अपलोड हो गया। अभी कितना डिफरेंट आएगा इसमें वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ है, यहाँ पे आप प्रीव्यू में वो देख सकेंगे। मैं ये बंद कर दे रहा हूँ अभी, और जितना मैक्सिमम जूम हो सकता है उतना करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कार्ड का अनवांटेड पार्ट भी इसमें प्रिंट मतलब क्रॉप हुआ है साथ में। तो यहाँ पे आप फ्रंट का क्रॉप देख सकते हैं, यहाँ पे बैक साइड का देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रंट बॉक्स मैंने बना दिया है, तो अभी मेरे को यहाँ से जितना पार्ट मेरे को चाहिए उतना मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जैसे ये हो गया, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये फ्रंट हो गया मेरा। फ्रंट सही तरह से क्रॉप हुआ कि नहीं हुआ वो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो क्लिक लाइव जूम दिख रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं राइट साइड में। तो ये सही तरह से क्रॉप हो गया। अभी मेरे को बैक साइड करना है तो बैक साइड पे नीचे लाऊंगा, यहाँ पे ड्रॉ बैक बॉक्स लिखा है ब्लू कलर में, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। वापस एक बॉक्स बनाऊंगा, कट बनाऊंगा, जिसको जितना पार्ट मेरे को प्रिंट करना है उतना।
ये बन गया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो प्रीव्यू में दिखेगा कार्ड सही तरह से क्रॉप हो गया है। यहाँ पे लास्ट में कॉर्नर में राइट साइड बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेव सेटिंग है, यहाँ से सेव सेटिंग कर लूँगा। अभी देखिए रीसेट ऑल कर दिया मैंने, अभी कोई कार्ड इसमें नहीं लगा हुआ है। अभी मैं ई श्रम कार्ड यहाँ से अपलोड करूँगा तो वो सही तरह से क्रॉप कर देगा और सही तरह से हो जाएगा। ये देखो सही तरह से क्रॉप हो गया, सही तरह से प्रिंट में भी चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लेआउट चेंज कर दूँ और यहाँ से प्रिंट में आपको बता देता हूँ, कोई भी कार्ड का कोई भी पार्ट क्रॉप गलत तरीके से नहीं हुआ है और प्रिंट भी सही तरह से इसमें होगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का मेन चेंजेस था जो 2.26.21 में है। तो इसके अलावा भी एक जो मेजर आपको बताना बाकी रह गया वो है ये है कि इसमें प्रीव्यू है, मतलब आप डायरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर से स्कैन करके प्रिंट कर सकते हैं, वो भी सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल है। अभी यहाँ पे जो स्कैन मेन मेनू में दिख रहा है आपको, अगर आपके पास कोई कस्टमर जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह या तो कोई भी स्मार्ट कार्ड ओरिजिनल लेके आता है, बोल रहा है कि इसका एक मेरे को कॉपी निकाल दो, तो उसको कैसे बनाएंगे, कैसे स्कैन करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। ये स्कैन बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे एक प्रीव्यू ओपन होगा, विंडो ओपन होगा। उसको आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। जो लेफ़्ट साइड में आपको कलर पिक्चर, ग्रेसल पिक्चर या ब्लैक एंड वाइट पिक्चर वगैरह कुछ दिख रहा है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे खाली आपको क्या करना है, खाली प्रीव्यू पे क्लिक करना है। थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, आपका स्कैनर जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा और जो पार्ट आपका प्रीव्यू में आएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे ये पार्ट हो गया और सिलेक्ट भी ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर ने कर दिया है। आपको अभी यहाँ पे उसको स्कैन करना है, हम पूरा स्कैन करेंगे अभी कि जितना पार्ट का ज़रूरत है उतना ही उसको स्कैन किया जाए। पूरा पेज जो A4 साइज़ का रहता है वो नहीं स्कैन करेगा, पार्ट जितना है उतना ही स्कैन आएगा। तो ये जो अभी कार्ड है वो बन के आ गया है। तो यहाँ से कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो उसको हम सीधा करने की कोशिश करेंगे पहले। तो नेक्स्ट दोबारा हम उसको जो स्कैन करेंगे उसको सही रख के। तो ये जो कार्ड था हमने दोबारा स्कैन किया है और उसको सही तरह से रखा है। तो यहाँ पे सही तरह से वो सॉफ्टवेयर में ओपन हो गया है। अभी आप यहाँ से खाली इसको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और क्रॉप हो जाएगा। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं क्रॉप करूँगा तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं वो कार्ड क्रॉप होके आ गया है। दूसरा तरीका ये है, अगर पहली बार जब आपने क्रॉस किया वैसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा है तो वो उसको आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव टूल्स के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये चारों कोने पे एक एक डॉट में रख दे रहा हूँ, तो आप ऐसे भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर कभी फ़ोटो लेके भी आ जाता है तो फ़ोटो अपलोड करेंगे डायरेक्ट ये विंडो ही ओपन होगा, तो आप इसको ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। और ये जो ब्लू कलर का जो डॉट दिख रहा है उसको आप जब क्लिक करेंगे तो पूरा जो टूल है उसको आप मूव कर सकते हैं, अपर डाउन लोअर राइट, जहाँ लेफ़्ट राइट जहाँ भी लेके जाना है। और यहाँ से मैं उसको क्रॉप करूँगा तो ये भी क्रॉप हो जाएगा। अभी यहाँ पे कार्ड नंबर 2 में जो है वो आ गया है, तो उसको अभी मेरे को ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह कुछ चेंज करना है तो यहाँ से होगा। एक कार्ड 2 पे लगा हुआ है तो यहाँ पे कार्ड 2 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आप देख सकते हैं उसका मोबाइल नंबर वगैरह मेरे को कुछ क्लियर करना है तो यहाँ से मैं उसको कर सकता हूँ। जैसे ये हो गया, ओके दे दूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करूँगा तो ये 2 नंबर पे प्रिंट पे मेरे को दिखेगा। तो ये था हमारा जो अंजनी कार्ड प्रिंट प्रो जो सॉफ्टवेयर है, अगस्त 2026 लेटेस्ट वर्जन 2.26.21 का डेमो। इस सॉफ्टवेयर की आपको कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमको डायरेक्ट हमारे मोबाइल नंबर 8866888986 पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसमें प्रिंटर कौन सा सपोर्ट रहेगा वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एप्सन का 805 AL 805 और एप्सन का 8050 और एप्सन 3250। एप्सन का दूसरा कोई प्रिंटर है जो सेंट्रल प्रिंट ले रहा है 4/6 में वो,
कैनन जी सीरीज़ के सब प्रिंटर्स, या तो कैनन प्रिंटर की प्रॉपर्टी में जहाँ पे कार्ड प्रिंट का ये लेआउट दिख रहा है वो सब, ये सब जो है प्रिंटर है वो सपोर्टेड है। उसके अलावा 4x6 में अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टैंडर्ड A4 साइज़ में अगर बल्क प्रिंट में आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो ड्रैगन शीट रहता है वो A4 साइज़ में आप प्रिंट कर सकते हैं। और 3250 वगैरह जो है सेंट्रल प्रिंट के अलावा ऑटो रोटेट वाला जो ऑप्शन रहता है वो भी इसमें है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं 4x6 सिलेक्ट कर लूँ 3250 में, कार्ड में यहाँ पे अभी रीसेट कर दे रहा हूँ। आपको खाली सैंपल बता देता हूँ कि 4x6 में ऑटो रोटेट कैसे होता है। जैसे कार्ड मैंने अपलोड किया, प्रिंट में जाऊँगा, यहाँ पे ऑटो रोटेट 180 डिग्री रहता है। यहाँ से बीच में से आपको खाली मोड़ना रहता है। ये जो फोटो पेपर, ग्लोसी पेपर में जो प्रिंट करते हैं या तो ड्रैगन शीट में प्रिंट करते हैं उसके लिए है। ये 4x6 का लेआउट है। यहाँ से बीच में से आपको पार्ट मोड़ना खाली रहेगा, काटने का भी ज़रूरत नहीं है। और सही तरह से आप लेमिनेट करके कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कियोस्क कैश मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी है जो CSP के लिए बहुत उपयोगी है। एक जो भी पूरा दिन का काम रहेगा आप डिजिटली उसको सेव कर पाएंगे, डिजिटली क्लाउडली लोकली ड्राइव में आप उसका बैकअप हर दिन ले पाएंगे। और जितने भी ट्रांजैक्शन AEPS के, ATM के, मनी ट्रांसफ़र के, डिपॉजिट के, इंटाइल डिपॉजिट, न्यू अकाउंट्स के, वो सब आप एक्सेल शीट में मैनेज कर पाएंगे। उसका हमने डेमो वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो सिमिलर ही रहेगा। और उसके अलावा कोई कस्टमर आपके यहाँ से पैसा उठाने के लिए आता है तो आधार कार्ड उसका आपके पास, उसका नंबर, मोबाइल नंबर, डिटेल्स सब सेव एक्सेल शीट में सेव रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर अगर खाली मोबाइल नंबर देगा तो आधार कार्ड नंबर भी आपको वो सॉफ्टवेयर में दिखेगा कि कस्टमर का ये आधार कार्ड नंबर है। जब फर्स्ट टाइम आएगा तो आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेकर का हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो आपको 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट में बना के देगा। जैसे पेपर साइज़ हो गया, 4x6 हो गया, A4 साइज़ हो गया, या तो कोई भी XYZ जितने भी है वो सब सपोर्टेड है उसके अंदर। उसके अलावा अगस्त 2025 को हमने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसको हम मार्केट में डॉक्यूमेंट या तो मिनी एल्बम के नाम से या तो डॉक्यूमेंट एल्बम के नाम से जानते हैं, वो भी बना है। अगर उसको भी ज़रूरत रहता है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक डायरी जैसा आपका कस्टमर का डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। फ्रंट साइड और बैक साइड में आपका एडवर्टाइज या तो कस्टमर का फ़ोटो या तो बैक साइड में आप अपना एडवर्टाइज लगा सकते हैं। उसका मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ इसमें कैसे वो बनता है आईडी एल्बम वाला। ये जो अंजने आईडी एल्बम है उसका लेआउट है, ये काम कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आपको। कोई भी 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 3 डॉक्यूमेंट कोई अपलोड कर दूँ, जैसे एक ये आधार कार्ड हो गया, एक RC बुक हो गया और एक और RC बुक हो गया, ये तीनों को मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो जैसे आईडी एल्बम बनता है उसके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये ऐसे ऑटो क्रॉप हो जाएगा। ऑटो क्रॉप होने के बाद आप यहाँ से आपका फ्रंट पेपर जो है वो उसको अपलोड कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट कर दिया, उसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूँगा। ये बैक साइड हो गया मेरा, यहाँ से मैंने बैक साइड रोटेट कर देना है। और यहाँ पे जो बीच में मार्जिन रहता है वो आप मार्जिन यहाँ से सेट कर पाएंगे। जैसे ये मार्जिन हो गया, ये आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और यहाँ से गैप बीच का जो रहता है वो आप चेंज कर पाएंगे। अभी यहाँ पे जो छोटा सा ब्लर में आपको एक रेड लाइन दिखेगा, वो पार्ट आपको काटना रहता है। तो आप YouTube पे जाएंगे, वहाँ पे वीडियो देखेंगे डॉक्यूमेंट एल्बम, तो आपको अभी मालूम पड़ जाएगा कैसे ये काम करता है। उसके अलावा यहाँ से आप डायरेक्ट उसको सेव कर सकते हैं, सेव एज PDF या तो फ़ोटो के तौर पे सेव कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है खाली डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। मैनुअल अगर कोई सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ है कोई आइडेंटिटी, तो यहाँ से आप मैनुअली में जाके मैनुअल क्रॉप कर सकते हैं। कोई अनाउंसमेंट करना है, मतलब फ़ोटो वोटो अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप
यहाँ पे अनाउंस में जाएंगे तो एक विंडो ओपन होगा, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर पाएंगे। तो ये छोटा सा एक आईडी एल्बम जैसे डायरी अपने पास जेब में रहता है वैसा है। ये फ्रंट रहेगा, ये बैक रहेगा, और ये 3 डॉक्यूमेंट उसके अंदर रहेंगे। अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 31 अगस्त तक ऑफ़र भी है, अभी दूसरा एक लॉन्च हुआ है, तो उसकी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो जो है हम यहीं पे अभी ख़त्म कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपका जब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ये वीडियो में आपको मिल गया होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्ट मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8866888986 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का आपको कोई रिक्वायरमेंट रहता है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा रीसेलर पैनल भी अवेलेबल है हमारे पास। आप डायरेक्ट खुद बेचना चाहते हैं किसी कस्टमर को तो हमारे पास से की लेके आप उसको सपोर्ट दे के डायरेक्ट बेच सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। अच्छा खासा आपको कमीशन इसमें मिल जाएगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये था हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है 2.26.21, उसका लेटेस्ट वर्जन का डेमो वीडियो। तो ये वीडियो हम अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद मित्रों।